कुमार विश्वास इस देश के बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहा है। इस देश के उन बच्चों का मजाक उड़ा रहा है जिसका भविष्य नीट में जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से बर्बाद हुआ है। लेखपाल भर्ती हो, नीट का पेपर हो, एसआई हो, तमाम वो भर्तियां। और आपको पता होगा कि कुमार विश्वास की पहचान मात्र इतनी सी है कि वो मंचों पर खड़े होकर के कविताएं पढ़ता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में आपके साथ आनंद। इस देश में एक तथाकथित कवि अपने आप को कहता है, वो राजनीतिक चिंतक भी कहता है, पार्ट टाइम नेता है, अब राम कथा कह के अपने घर बार को चलाने का काम करता है। नाम है उसका कुमार विश्वास। उसको बहुत समय से राज्यसभा जाना है। आम आदमी पार्टी ने जब उसको राज्यसभा नहीं भेजा तो पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगा के वो पार्टी से भगा दिया गया। उसके बाद से बहुत दिनों तक कांग्रेस के साथ लगा रहा, घूमता रहा। पीछे मेरे समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, यहाँ भी कई बार उसने चक्कर लगाए। कई बार उसने अपनी लच्छेदार बातों से अखिलेश यादव जी को फंसाने की कोशिश किया कि कहीं क्या पता अखिलेश जी बड़े दिल के नेता हैं, उसको राज्यसभा भेज दें। जब बात यहाँ भी नहीं बनी तो भाजपा के पास गया। सही मायने में वो शुरू से ही भाजपा के पास जाना चाहता होगा, क्योंकि जो उसकी सोच है, मनवादी सोच है, जो मानसिकता है उसकी, वो आए दिन गाहे बगाहे किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। अब कुमार विश्वास इस देश के नौजवानों का मजाक उड़ा रहा है। कुमार विश्वास इस देश के बेरोजगारों का मजाक उड़ा रहा है। कुमार विश्वास इस देश के उन बच्चों का मजाक उड़ा रहा है जिसका भविष्य नीट में जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से बर्बाद हुआ है। लेखपाल भर्ती हो, नीट का पेपर हो, एसआई हो, तमाम वो भर्तियां जिसमें पेपर लीक हो जाता है, उन नौजवानों का मजाक उड़ाने का काम कुमार विश्वास कर रहा है। और आपको पता होगा कि कुमार विश्वास की पहचान मात्र इतनी सी है कि वो मंचों पर खड़े होकर के कविताएं पढ़ता है। और यही नौजवान उस कुमार विश्वास को कुमार विश्वास बनाने का काम किए थे। जब वो शुरू में कविताएं पढ़ता था तो उसको नौजवानों ने पसंद किया, नौजवानों ने उसको इतना बड़ा कवि बनाया, अपने आप को जितना वो मानता है। लेकिन जब नाम और ख्याति जो प्राप्त हो गई उसके बाद वो अब इस देश के नौजवानों को अपमान करने का काम कर रहा है। आपको पता है कि इस समय एक पार्टी बनी है, कॉकरोच पार्टी। वो इस देश के बेरोजगारों का गुस्सा है, उबाल है। आए दिन जब देश के बेरोजगारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जब सीजेआई कहते हैं कि इस देश का बेरोजगार नौजवान कॉकरोच है, उसके पास कुछ नहीं होता है, तो वो एक्टिविस्ट बन जाता है, वकील बन जाता है, पत्रकार बन जाता है। तो उसी के खिलाफ इस देश के नौजवानों ने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच पार्टी। अब कुमार विश्वास उन नौजवानों की भावनाओं को आहत कर रहा है। कुमार विश्वास कह रहा है कि अगर कॉकरोच है तो उसके लिए हिट है, और कॉकरोच गंदगी में पलते हैं, कॉकरोच को मार दिया जाएगा। अब सोचिए, इस व्यक्ति को राज्यसभा जाना है तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की इतनी चटुकारिता कर रहा है, ये इतना भांड हो गया है ये कि इसको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। इसकी दायित्व, इसकी जो जिम्मेदारी है, कवि को समाज का आईना कहा जाता है। उसका काम होता है कि समाज में चल रही जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको उजागर करे, सवाल पूछे, वर्तमान की सत्ता से सवाल पूछे, या जो भी जहां भी कमियां हैं उसको उजागर करे, बेरोजगारों की आवाज़ बने, नौजवानों की आवाज़ बने, महंगाई की बात करें। डॉलर गिर रहा है, डॉलर लगातार चढ़ रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है, उस पर सवाल पूछने की इसके पास हिम्मत नहीं है। बचा क्या है? इस देश में बेरोजगारों की, नौजवानों की जो कीमत है बहुत सस्ती है, इसलिए कुमार विश्वास लगातार उनकी भावनाओं को आहत कर रहा है। अब सोचना इस देश के नौजवान को है कि जिस नौजवान ने कुमार विश्वास को कुमार विश्वास बनाया है, आज जिस तरह से उनकी भावनाओं का ये अपमान कर रहा है, अब जहाँ भी इसके कवि मुशायरे होंगे, तमाम मंचों से जाकर के ये जब चटुकारिता करेगा तो उसको वहाँ पर कैसे जवाब देना है, कैसे उसका वहाँ पर विरोध करना है। कुमार विश्वास
जो आज शाहिद मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। समझदार हो, संभल जाओ। नमस्कार।